नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। डेली इनसाइडर में आपका स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा में भले ही अभी समय है, लेकिन सियासी गलियारों में मचे द्वंद्व ने इसका ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में महाड्रामा जारी है तो यूपी में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मौसम बारिश का है, लेकिन बारिश बयानों की हो रही है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन मकसद सबका एक है। 2024 चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी और सरकार में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज एनसीपी के दोनों गुटों की बैठक हो रही है। दोनों खेमों में विधायकों की गिनती की जा रही है। दोनों गुट पार्टी पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है। सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर के एक बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। दरअसल सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं जो सरकार में मंत्री बनने के लिए ललाहित हैं। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है और समाजवादी पार्टी लगातार ओम प्रकाश राजभर के ऊपर पलटवार करते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने ओम प्रकाश राजभर को हल्का नेता बता दिया है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का ये दावा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है, आने वाले कुछ समय में उत्तर प्रदेश में भी यही तस्वीर देखने को मिलेगी और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सियासी फेरबदल होगा। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल के बाद यूपी की सियासत में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर के एक बयान ने सुनामी ला दी है। सियासी गलियारों में चर्चाएं इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी में सरकार का विस्तार होने वाला है और सपा के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और वो सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। राजभर के इस बयान पर सपा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका खुद का पता नहीं है, वो सुबह कहीं और होते हैं तो शाम को कहीं और। इसके अलावा सपा ने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा कि वो खुद अपने विधायकों की गिनती करते रहें। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बयान दिया कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं और उनको जो अनुकूल जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो चाहे तो ले जाएं, अगर उनके संपर्क में है तो ले जाएं, लेकिन अपने विधायकों की भी गिनती कर लें कि उनके विधायक कितने रह पाएंगे। और निश्चित तौर पे उनका खुद का तो पता है नहीं कि वो कहाँ हैं, क्या है। और राजनीति में आज उत्तर प्रदेश में एक हास्यास्पद स्थिति उनकी बन गई है, क्योंकि वो सुबह कहीं होते हैं, दोपहर कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं, रात को कहीं होते हैं। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। निश्चित तौर पे उनको अपने विधायकों को बचाने की आवश्यकता है। वहीं भाजपा राजभर के बयान पर 50-50 का रुख अपना रही है। एक तरफ सरकार में विस्तार की बात को सिरे से खारिज कर रही है तो दूसरी तरफ राजभर के सपा में टूट वाले बयान पर समर्थन करती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक स्थिर सरकार चल रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और किसी भी प्रकार के उलटफेर की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में नहीं है। परंतु ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे साथ पहले सरकार में भी थे और 2022 के चुनावों में हमको छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी के साथ गए, और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाजवादी पार्टी की जो संख्या है आज, उसमें उनका योगदान है। तो स्वाभाविक है उनके संपर्क में लोग होंगे, और कितने टूटेंगे कितने नहीं टूटेंगे, क्या बनेंगे, ये उनका लुक आफ्टर है, ये वो समझे। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी के खेमे में भी कहीं न कहीं असंतोष व्याप्त है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो दिखाई भी देगा। उनका एक बड़ा बेस वोटर और एक बड़ा धड़ा जो उनसे अलग हो जाएगा। शिवपाल जी के बयान की जहां तक बात है, शिवपाल जी ने ओम प्रकाश राजभर जी को, संजय निषाद जी को छोटा नेता कह करके कमतर आंका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस पार्टी को खून पसीने से सींच करके उन्होंने बड़ा किया,
उस पार्टी की बागडोर विरासत में उनके भतीजे को चली गई, उनका भतीजा बार बार वर्षों से उनकी बलि देता रहा है, तो कहीं ना कहीं एक संकुचित मानसिकता उनके अंदर व्याप्त हो गई है, एक हीन भावना व्याप्त हो गई है और उसी दृष्टि से वो दूसरों को देखने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुख से कभी भी छोटे या बड़े शब्द को आप लोगों ने नहीं सुना होगा किसी भी नेता के लिए। हमारा तो मंत्र ही है सबका साथ सबका विकास, क्योंकि विकास में ही सभी का भला निहित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एकमेव मंत्र है उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाना। उसमें जो योगदान देगा उन सब का स्वागत है। 2024 नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, सियासी समंदर में लहरें तेज होती जाएंगी। इन लहरों के साथ कौन सा नेता और दल किस घाट लगेगा, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।